आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो नए नए +2 12th पास करके जो बच्चे आते हैं, या जो ग्रेजुएट हैं बच्चे हैं, ग्रेजुएशन पास करके जो बच्चे आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आज के समय का बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों का कि कोचिंग या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ऑफलाइन की जाए या ऑनलाइन की जाए, कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। तो अपने जीवन के 15 साल जो मैंने टीचिंग में दिए हैं, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, दोनों के हिसाब से कौन सा तरीका अच्छा है, कौन दोनों में बेहतर है, कौन आपको सफलता तक जल्दी पहुंचाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप खुद तैयारी करते हैं, या आपके भाई बंधु रिश्तेदार तैयारी करते हैं या करने वाले हैं, या आपके बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देखें। 5 मिनट का वीडियो है। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो जो भी एस्पिरेंट पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आप कम से कम एक बार फेस टू फेस फैकल्टी से बात कर पाते हो, सिलेबस को अच्छे से समझ पाते हो, और क्या माहौल है और आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो कंपटीशन का जो एक क्या बोलते हैं ऑरा है ना, कंपटीशन का जो एक ऑरा है, क्या किस तरीके से बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपस में क्या कंपटीशन का लेवल है, ये आप ऑफलाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, अभी हम और बात करेंगे इस पर। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन सामान्य तौर पर जनरली जो है ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो कम से कम एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं, चाहे कहीं से भी, होम टाउन से भी या कहीं बाहर जाकर भी, है ना। देखिए, माहौल का बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, अगर हम इंडिविजुअली बीइंग अ फैकल्टी ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ, तो ऑनलाइन में हमारा खुद का भी बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि बच्चे दिखते नहीं हैं, और ऑनलाइन में बच्चे बहुत क्वेश्चन भी नहीं पूछते, तो होता क्या है कि हमारा व्यक्तिगत इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पाता। बच्चे इंटरेक्ट करते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, तो जनरल जो बातें हैं उन्हीं पर बात होती है, कुछ बहुत नया नहीं हो पाता, है ना। तो सामान्य तौर पर ऑनलाइन कोचिंग उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है जिन्होंने एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन कोचिंग का कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी ये हैं कि जो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन में जिस कोर्स की फ़ीस जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 18,000 रुपये है, उसी कोर्स की फ़ीस ऑनलाइन में 1,800 रुपये है मात्र, यानी बहुत अंतर है। तो जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों बस, फाइनेंशियल स्थितियों के बस, या फिर कोई व्यक्तिगत कारणों बस दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद या पटना किसी शहर नहीं जा सकते, अपने होम टाउन में ही, अपने घर में, अपने गांव में रहकर तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। क्योंकि वो ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या जा नहीं पाएंगे, है ना। तो या तो ऑप्शन ये है कि वो पढ़े नहीं, या ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं और लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक, ऑनलाइन पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो है ऑनलाइन का भी। ऑनलाइन का एक और फ़ायदा है, क्योंकि जो सिलेबस होता है ऑनलाइन का वो प्री प्लान्ड होता है, बिल्कुल डिज़ाइंड होता है। हर क्लास का शेड्यूल आपके पास पहले से ही होता है, पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। किसमें? ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या है कि भाई जो टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होता है एक साथ बैठ के, ऑफलाइन का फ़ायदा देखिए आप, सबसे पहली बात तो 50 लड़के आपके आसपास बैठे हुए हैं, आपस में हम इंटरेक्ट कर रहे हो, आप जान पा रहे हो किसका क्या स्टैंडर्ड है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है एग्जाम को लेकर, किसकी क्या प्लानिंग है। अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब ऐसा कोई जनरल राय नहीं है, अगर आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आप कम से कम 1 साल बाहर रहकर तैयारी करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर कीजिए एक बार। इससे आपको माहौल मिलता है और फर्क तो पड़ता ही है, देखिए, है ना। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात, बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपने से बहुत बेहतर लोगों को देखते हैं तैयारी करते हुए, पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, तो वो चीज़ें आपको इंस्पायर तो करती ही करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो ऑनलाइन वर्सेस कौन अच्छा है कौन बुरा ये मैं नहीं कह सकता, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अलग अलग नुकसान हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आपको बाहर खाना खाना पड़ेगा, ऑनलाइन में क्या है घर पे मम्मी के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। ऑफलाइन में आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, पूरे दिन पढ़ते रहे, ऑनलाइन में आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, घर में बैठे हुए हो, मम्मी बोल दिया बेटा जाओ अंडा पिसा लाओ, सब्जी ले आओ, डिस्टर्ब हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों का अपने अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अलग नुकसान हैं। दोनों ही जो मीडियम हैं बढ़िया हैं, आप तैयारी कीजिए। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं तो ये एक बार ज़रूर आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ना। सेकेंड टाइम में किन्हीं कारणों में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप ऑनलाइन रिवीजन सेकेंड टाइम के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छी है। लेकिन जो बच्चे नहीं जा सकते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब ऑनलाइन में भी अच्छा पढ़ाते हैं, फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको सूट करे आप अपने अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कीजिए और पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, आनंद लीजिए, सिलेक्शन लेके हमसे मिलने आइएगा। ठीक ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, क्लास की प्लानिंग, सिलेबस की स्ट्रेटजी, क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल सक्सेस विद आशु सर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी कर सकते हैं सब कीजिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, खैर मकदम, जय हिंद।